हिंदी शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज 8वीं कक्षा के हिंदी के 5वें मॉडल को हल कर रहे हैं, जिसका 80 अंक है। जिसका पहला सवाल है, कवि ने बसंत को बताया है। तो कवि ने बसंत को क्या बताया है? मृदुल। कवि ने बसंत को क्या बताया है? मृदुल। और दूसरा सवाल है, आज की भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है उच्च आदर्शों। आज भी भारतीय समाज में उच्च आदर्शों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कटक शब्द का अर्थ है, कटक यानी सेना। क्वेश्चन नंबर 5, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। दीवाने संसार से क्या संबंध रखते हैं? समान भाव का। दीवाने संसार से क्या संबंध रखते हैं? समान भाव का। पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है? तो पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में। और मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द है। मितव्ययी का क्या अर्थ होता है? अपव्ययी यानी मितव्ययी यानी जो कम खर्च करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष शब्द का पर्यायवाची है? हलाहल नहीं है, अमृत है। विष शब्द के ये सब पर्यायवाची है, गरल, हलाल, जेर। और नहीं कौन है? अमृत। तो इसमें एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था? एकाएक बस रुक जाने का कारण था टंकी में छेद हो जाने के कारण। अनंत से मिलन का क्या अभिप्राय है? उस अदृश्य परमात्मा से मिलने से। परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है? परिवेश यदि शांत, सुंदर और सुखद मंगलमय है तो जीवन भी स्वस्थ एवं खुशहाल रहता है। परिवेश अशांत हो, कष्टकारी रहे तो उसमें रहना भी कठिन हो जाता है। परिवेश प्रदूषण हर तरह से हानिकारक होता है। विद्यालय परिसर को स्वस्थ रखने के कोई 2 उपाय बताइए। विद्यालय परिसर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित कक्षा कक्ष में स्वच्छता रखनी चाहिए। और विद्यालय में पूरा कचरा और वो कूड़ादान में डालना चाहिए। प्रत्येक बालक को अपने कक्षा के कचरे को कूड़ादान में डालना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो। तो जातिवाचक संज्ञा के जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, और किसी की जाति संबंधित पशुओं के तो सभी जातियां जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गाय, ये सभी पशुओं के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम। जैसे नदी है, नदी शब्द जातिवाचक है, दिशा शब्द जातिवाचक है, बहुत सारे। दायी एवं हीन प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाए। दायी से सुखदायी, दुखदायी, और हीन से कर्महीन, अनुभवहीन। उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 15, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवैया और गवरे के विचार क्या थे? आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना फपता है? गौरा खार फपता है। कपड़ा पहनने से आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक सदस्य को काम में हाथ बटाना चाहिए। काम चोर कहानी के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर उत्तर आएगा, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए और काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानि विषय पर अपने विचार लिखने। तो हम इस पर लिख सकते हैं कि आज में मशीनों से प्राय हर काम में काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग,
धंधे मर्त प्राय हो गए हैं और गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वे सशक्त होकर भी असक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। दीवानों की हस्ती कवि हमें क्या संदेश देता है? कवि ने इस कविता में हमें संदेश दिया है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देशभक्ति, देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या दशा हुई? सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े। उनकी आंखों से सुदामा इतने आंसू पड़े कि सुदामा के पैर भी धो दिए। उन्होंने आंसुओं से पैर धो दिए। विशेषण किसे कहते हैं? इनके भेदों का उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जिसके अंदर मोटा, लंबा, काला, ये उदाहरण हो जाएंगे। संख्यावाचक, इसमें कई, कुछ, 10, कम, ये हो जाएंगे 10, 12, 10 केले, 5 आम, ऐसे। और परिमाणवाचक के अंदर 1 गज, 5 किलो, ऐसे। और संकेतवाचक में ये वे। अब वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना के कारण और बचने के उपाय लिखो। तो ये तो आप भी कर सकते हैं। अपने विद्यालय में प्रधानमंत्री शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है ये। और या एक अपने मित्र को पिता के ऐसा में शोक व्यक्त करने के लिए संवेदना पत्र लिखना है। इन 3 में से एक निबंध करना है। कोरोना महामारी हो, चाहे मेरा विद्यालय हो, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, तीनों में से एक करना है। और एक ये गद्यांश है, इसका सलाद करना है। और इस गद्यांश का उत्तर देना है। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।